ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने 15 पुलिस कर्मियों का किया तबादला। कंधई के थाना अध्यक्ष रहे गुलाब चंद सोनकर को हटाया गया। दरअसल प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जिले में कई निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और महिला उप निरीक्षकों का तबादला तात्कालिक प्रभाव से किया है। कुल 15 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया। तबादलों में निरीक्षक प्रमोद कुमार को थाना कोतवाली देहात से पुलिस लाइन भेजा गया, जबकि महिला उप निरीक्षक दिव्या सिंह को थाना आसपुर देवसरा से प्रभारी मिशन शक्ति केंद्र थाना अंतु भेजा गया। वहीं उप निरीक्षकों में कांस्टेबल कुलदीप कुमार को पुलिस लाइन से प्रधान लिपिक कार्यालय भेजा गया, जबकि अली अहमद को पुलिस लाइन से रीड सेल भेजा गया। पुलिस लाइन से थाना मानिकपुर के लिए अमर सिंह को भेजा गया है, जबकि अमरनाथ सिंह को पुलिस लाइन से थाना मानिकपुर भेजा गया। वहीं रामदयाल को पुलिस लाइन से थाना कोहड़ौर, अमीर रविद्दीन को पुलिस लाइन से अंतु, जसवंत सिंह को पुलिस लाइन से थाना अंतु भेजा गया है। वहीं केशव राम को थाना कोतवाली देहात से थाना मांधाता, जबकि आदित्य पांडे को नवाबगंज से सांगीपुर के लिए रवाना किया गया। निरीक्षकों में अनिल कुमार को अतिरिक्त निरीक्षक थाना पट्टी से प्रभारी निरीक्षक थाना कंधई बनाया गया। उप निरीक्षक बनवाई लाल पाल को थाना हथगवां से पुलिस लाइन भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां राजापाल टंकी चौराहे पर पहुंचे एसपी दीपक भूकर ने किया यातायात माह का शुभारंभ। दरअसल प्रतापगढ़ में शनिवार सुबह पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने राजापाल टंकी चौराहे पर पहुंचकर यातायात माह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों और वाहन चालकों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। एसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, जबकि इन हादसों को केवल सावधानी और नियम के पालन से रोका जा सकता है। उन्होंने वाहन चालकों से विशेष रूप से आग्रह किया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन से सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। एसपी ने बताया कि यातायात माह के दौरान जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित यात्रा ही सुखद जीवन की पहचान है, इसलिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां डीएम और एसपी ने सुनी रानीगंज तहसील में पहुंचकर फरियाद। 12 शिकायतों का किया गया मौके पर निस्तारण। दरअसल रानीगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर पहुंचे। 188 फरियादियों की उन्होंने शिकायतें सुनी। शनिवार को शाम 6 बजे जारी विज्ञप्ति में सूचना अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं प्रतापगढ़ सदर के तहसील में भी जन सुनवाई की गई और आए हुए फरियादियों की समस्याओं को एसडीएम नैन्सी सिंह द्वारा सुना गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मनगढ़ धाम से जुड़े एक व्यक्ति पर फर्जी बयाननामे से जमीन हड़पने का गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा। दरअसल प्रतापगढ़ के विश्व प्रसिद्ध मनगढ़ धाम ट्रस्ट से जुड़े एक व्यक्ति अंशुल गुप्ता पर ग्रामीणों ने फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने, दलित बस्ती का रास्ता बंद करने और प्रशासनिक मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। सुनवाई न होने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को मनगढ़ धाम में प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की है। ग्रामीणों ने मनगढ़ धाम के पास यह प्रदर्शन किया। पीड़ित प्रवीण यादव ने पूरे मामले की शिकायत प्रतापगढ़ जिलाधिकारी से किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट से जुड़े अंशुल गुप्ता ने फर्जी वसीयत बनवाकर 3 बीघा जमीन हड़प लिया है और राजस्व विभाग पर लगातार वह दबाव बना रहे हैं। उनके दबाव के कारण ही राजस्व विभाग भी न्याय नहीं कर पा रहा है। पीड़ित ने मामले में प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी से न्याय की गुहार लगाई है। आइए अब आपको पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा है महिलाओं ने, इसके बाद आपको सुनाएंगे प्रवीण यादव का बड़ा बयान। अमी साहब कही था कि हमारा रास्ता जान लिया कि 8-9 फुट बीत गए और हमारा सबके तनी जिंदगी बीती जाती है और यही लड़का बच्चा का यही है। हमका सबका जो निकारत है कौने रास्ता की जाई, कौने रास्ता की जाई, हमका सब कौनो रास्ता नहीं ना और सकल छिया के ले हैं पूरा यही रास्ता बाट है। महाराज जी कृपालू और उनके आश्रम से जौन चेला चापल चिलांदू आया है वहीं सब रोका, वहीं जौन हर रोका महाराज जी तो कबो नहीं सताएं, महाराज जी कबो नहीं सताएं, न याजी सताई ही और न उनके मेहरारू सताएं, न उनके लड़का सताएं, न दीदी सताई। जौन अब आए हैं वही जौन आए हैं घूम के जौन चिलानू आए हैं दुनिया का, वही हमका सबका सतावा। कहीं शिकायत आप लोगों ने इसकी की? अरे हाँ भैया प्रधान किया राजा भैया किया घर है सगल घर है और कहाँ जाई साहेब, जहाँ जहाँ हमारे जानदारी तहाँ तहाँ हम सब गए हैं। सुनवाई कहीं नहीं, राजा भैया किए तक हम सब अभी ही बंद है, हमारे सुनवाई है
कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? अमला हम प्रवीण कुमार यादव ऊपरपुर से निवासी, पोस्ट मनगढ़, कुंडा, तहसील थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़। हमारे पिताजी 2001 में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमारा वरासत हमारे माँ के नाम दोनों का वरासत हुआ। वरासत होने के बाद 6 साल बाद हमारी बहन जब कुत्ती ने एक फर्जी सादे कागज़ की वसीयत के ज़रिए उन्होंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने पर उन्होंने हमारे पास कोई नोटिस नहीं भेजी, जिससे हमें जानकारी नहीं हुई। उन्होंने एक पक्षी आदेश 2008 में करा लिया। उसके बाद जब 13 में हमें जानकारी हुई, खतौनी हमने निकलवाया, जानकारी हुई तो हमारी माता जी ने बात दायरा पेश किया। बात दायरा पेश करने में मुकदमा उन्होंने फिर उनके पास नोटिस गई जगपति के पास, उन्होंने आपत्ति दाखिल किया। उसके बाद दोनों के बीच में मुकदमा कागाथिन चल रहा था। 6/10/16 को हमारे पक्ष में आदेश हुआ, तो उन्होंने आदेश को हमारे लेकर इलाहाबाद कमिश्नरी गई, वहाँ निगरानी में उसने हमारे पास फिर भी नोटिस नहीं भेजा और फिर निगरानी में वो खारिज हो गई। वो खुद स्वयं नहीं गई वहाँ निगरानी में, अनुपस्थिति में वो खारिज हो गई नहीं। तो फिर उन्होंने जो है हमारे खतौनी तो हमारे नाम चढ़ गई, 16 में चढ़ी ही थी, चल रही थी, हमारे नाम से वरासत चल रहा था। उसके बाद जो इन्होंने 8 में अपना नाम चढ़ा, तो उसी खतौनी के आधार पर यहाँ मनगढ़ है कृपालू धाम में रहने वाले अंशुल गुप्ता, जो हरियाणा पंजाब के निवासी हैं, वो उन्होंने उनके बैनामा कर दिया हमारे बहन ने 2008 की खतौनी के आधार पर। तो अंशुल तो यहाँ रहते नहीं, तो उनके नाम क्यों बैनामा हुआ? यहाँ रहते हैं कागज मनगढ़ धाम में रहते हैं, कृपालू धाम में वो, तो उन्होंने बैनामा हमारे बहन से करा लिया। बैनामा हमारे बहन ने कर दिया 2008 की खतौनी के आधार पर, जबकि जो हमारी खतौनी उसमें का आदेश छुपा कर कैसे फराड की, कैसे किया कि वो 8 वाले खतौनी का आधार उन्होंने बैनामा कर दिया। तब हमारे अंशुल और उनके बीच में चलने लगा मुकदमा। तो उन्होंने कहा कि 23/10 में जगपति ने किया है मुकदमा, वो मतलब जो बैनामा 23/10 में कर दिए थे अंशुल के, तो उसमें हमारा चल रहा था। तो तहसीलदार ने जो है मुकदमा तो चल रहा, हम दोनों को अंशुल हमारे नाम से चलने लगा, उसमें उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं लिया और अभी 11/10/25 में उनको आदेश कर दिया और खारिज दाखिल भी कर दिया, जिसके ज़रिए उन्होंने उसी खारिज दाखिल के आधार पर इन्होंने आकर हमारे खेत में मिट्टी गिरा रहे हैं। तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है? और हमारी अपील अभी एसडीएम साहब के यहाँ चल रही है, तो जहाँ चल रही है अभी अपील चल रही है, अपील के मुकदमे के दरमियान में माटी तो गिराने का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो गिरा रहे हैं ज़बरदस्ती। और कहीं हम जा रहे हैं थाने में, पुलिस के पास, सब कुछ जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर। एक दिन इन्होंने हमको बुलाया, चौकी वालों से सिपाही भेजे, वहाँ हमको यहाँ से ले गए, कहे ऐसा अपना चलिए साहब से मिल लीजिए, कागजात जो होगा उसको आप बता दीजिए, कागजात हो तो लेकर चलिए, नहीं तो बता दीजिए, समय ले लेना। जब हम वहाँ गए तो ये लोग हमसे कागजात की बात नहीं किए, सीधे हमसे कहे सुलहनामा कर दो, अंशुल गुप्ता को कब्जा दिला दो कि ये माटी गिराएं, कुछ आप बोलिए ना, कहे तो कि आप माटी गिराओ, सब कुछ करिए। ये ज़बरदस्ती हमें मारने धमकाने के दिए, तो हमको ज़बरदस्ती सुलहनामा करना पड़ा, दस्तखत करना, बस। ठीक है, क्या नाम है? प्रवीण कुमार यादव।